अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो नए इमेजेस भेजे हैं हमें डीप फील्ड के, उनमें ज़्यादातर इमेजेस हमने डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन एक इमेज अभी रहता है जिसे हमने डिस्कस करना है। और इस इमेज में आपको बड़ी ही हैरानकुन चीज़ें नज़र आएंगी। मैं आपको यहाँ पर ये इमेज दिखा रहा हूँ और इस इमेज में जो सबसे अहम और हैरानकुन चीज़ है वो ऑरेंज कलर के आर्क्स हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर आपको स्टार्स जो हैं वो स्पाइक्स के साथ रोशन होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऑरेंज कलर का आर्क आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। आप इस आर्क को गौर से देखिए, क्योंकि ये पूरा इमेज है एक गैलेक्सी क्लस्टर का। गैलेक्सी क्लस्टर क्या होता है? जिसमें बहुत सी गैलेक्सीज होती हैं, उसे गैलेक्सी क्लस्टर कहा जाता है। ये है SMACS SMACS 0723 गैलेक्सी क्लस्टर का। इस इमेज में हज़ारों गैलेक्सीज मौजूद हैं। हाई रेजोल्यूशन इमेज है जो कि नियर इंफ्रारेड और मिड इंफ्रारेड रेंज में खींचे गए हैं। इस वक्त जो इमेज आपको नज़र आ रहा है वो नियर इंफ्रारेड रेंज में खींचा गया है। यहाँ पर आपको स्पाइक्स नज़र आएंगी और जब मिड इंफ्रारेड रेंज में हम इसी इमेज को देखेंगे तो वहाँ पर आपको स्पाइक्स नज़र आएगी। लेकिन यहाँ पर आपको एक फिनोमिना नज़र आ रहा है जिसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है। अगर आप ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में नहीं जानते तो इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में दो गैलेक्सीज हैं, एक रेड कलर की गैलेक्सी है मेरी तरह और एक रोशन वाइट कलर की गैलेक्सी है। रेड कलर की गैलेक्सी पीछे है और उससे रेड कलर की लाइट हम तक पहुंच रही है, लेकिन उसके रास्ते में एक वाइट कलर की गैलेक्सी आपको नजर आ रही है। तो रोशनी जो रेड कलर की गैलेक्सी से आ रही है वो वाइट कलर की गैलेक्सी की ग्रेविटी की वजह से वार्प हो रही है। आपको एक आर्क नज़र आ रहा है और हमारे पास टेलीस्कोप के ज़रिए जो फाइनल इमेज पहुंच रहा है उसमें आपको ये दोनों गैलेक्सीज नज़र आ रही हैं। इसे लेंसिंग इसलिए कहा जाता है कि आपको जो बैकग्राउंड में गैलेक्सी है वो लेंस हुई मैग्नीफाई हुई नज़र आ रही है। वो आपको बाउंड्रीज पे पिंक कलर नज़र आ रहा है, जबकि बीच में आपको आगे जो उसके आगे गैलेक्सी आई है वो नज़र आ रही है। इस पूरे प्रोसेस को ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है और हमें स्पेस में जगह जगह देखने में नज़र आती है। बिल्कुल ऐसे ही हमें यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल लेंसिंग नज़र आ रही है। मैं आपको यहाँ पर ऑरेंज कलर के आर्क दिखा रहा हूँ। आप इन आर्क को देखिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर लेंसिंग हो रही है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस इमेज में हमें डार्क मैटर के होने के शवाहिद भी मिले। तो लेंसिंग सिर्फ गैलेक्सीज से नहीं होती बल्कि डार्क मैटर से भी हो सकती है। यहाँ पर आपको एलिप्टिकल ब्राइट कलर की एलिप्टिकल गैलेक्सीज नज़र आ रही हैं और ये वो गैलेक्सीज हैं जो बीच में हैं। जिस तरह मैंने आपको पिछली तस्वीर में वाइट कलर की दिखाई ना, जो आगे हैं, ये वो गैलेक्सीज हैं जो कि आगे हैं और लेंसिंग की वजह बन रही हैं। और इसके पीछे ऑरेंज कलर की गैलेक्सी है जो कि आपको आर्क में नज़र आ रही है। आपको यहाँ पर स्टार्स भी नज़र आ रहे हैं जिनके स्पाइक्स मौजूद हैं। मैं आपको और तस्वीर दिखाता हूँ कि लेंसिंग हमें हबल टेलीस्कोप में भी नज़र आई थी। आप एक तरफ हबल टेलीस्कोप का लेंस देख सकते हैं, वहाँ पर लेंसिंग देख सकते हैं, और आप राइट साइड पर या आपकी जो लेफ्ट साइड होगी उस पर जेम्स वेब टेलीस्कोप का इमेज देख सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर है। दोनों जगह पर आपको बिल्कुल एक जैसी लेंसिंग नज़र आ रही है, आपको एक जैसे ऑरेंज आर्क्स नज़र आ रहे हैं। गैलेक्सीज लेंसिंग की वजह से स्ट्रेच हो सकती हैं। आपको यहाँ पर आर्क जो नज़र आ रहे हैं, एक तरीका है, एक प्रोसेस है लेंसिंग में, और वो है ये स्ट्रेच हो गई हैं। गैलेक्सीज लेंसिंग की वजह से आपको स्ट्रेच्ड फॉर्म में नज़र आ सकती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं तो आपको यहाँ पे आर्क जो नज़र आ रहे हैं वो स्ट्रेच्ड फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, लेकिन लेंसिंग की वजह से गैलेक्सीज हमें स्कैटर भी नज़र आ सकती हैं। हमें उस गैलेक्सी के मिरर्स भी नज़र आ सकते हैं, मुख्तलिफ जगह पर उसी तरीके की गैलेक्सीज भी नज़र आ सकते हैं। तो लेंसिंग के भी देखने के बहुत से तरीके होते हैं और बहुत सी चीज़ें हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। मैं आपको दोबारा लेके चलता हूँ SMACS 0723 क्लस्टर की तरफ, जिसमें हमारे पास बहुत सी गैलेक्सीज हैं और वहाँ पर हमने हाईलाइट किया है कि किस तरीके से मुख्तलिफ गैलेक्सीज लेंस हो रही हैं।
यही इमेज जो कि अभी तक हम नियर कैम यानी नियर इंफ्रारेड कैमरे से देख रहे थे, उसके साथ साथ हम मिरी में मिड इंफ्रारेड कैमरे में भी देखते हैं। यहाँ पर स्पाइक्स गायब हो जाएंगी। तो जो मिरी का आपको इमेज नज़र आ रहा है उसमें स्पाइक्स नहीं होंगी स्टार्स के गिर्द, जबकि नियर कैम में आपको ये स्पाइक्स नज़र आएंगी। अगर आप ब्लू कलर के स्टार्स देखें तो यहाँ पर एक तरफ तो आपको स्पाइक नज़र आ रही है, दूसरी तरफ ये स्पाइक्स डिफ्रैक्शन की वजह से नज़र आ रही है, जिस पर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ। दूसरी तरफ आपको स्नोफ्लेक्स की तरह के सेलेस्टियल बॉडीज स्टार्स नज़र आ रहे हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जहाँ पर आपको ब्लू ऑब्जेक्ट स्पाइक्स के बगैर नज़र आ रहे हैं वो गैलेक्सीज हैं। अगर आप नियर कैम का ही इमेज देखें और वहाँ पर आपको जहाँ पर स्पाइक्स नज़र नहीं आ रही और ब्लूइश कलर नज़र आ रहे हैं वो गैलेक्सीज हैं। लेकिन ये गैलेक्सीज बहुत ज़्यादा पुराने स्टार्स रखती हैं और इसमें बहुत कम डस्ट है। इसका मतलब ये है कि इन गैलेक्सीज में नए स्टार्स पैदा नहीं हो रहे, क्योंकि इसमें डस्ट बहुत कम है, गैस बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर नए स्टार्स नहीं बन रहे। तो अगर आपने स्टार फॉर्मिंग देखनी है, आपने नए सोलर सिस्टम्स बनते हुए देखने हैं, तो ये गैलेक्सीज अच्छी जगह नहीं है। यहाँ पर आपको रेड ऑब्जेक्ट्स में नज़र आ रहे हैं जो कि ऐसी गैलेक्सीज हैं जो कि डस्ट में कवर्ड है। तो ब्लू कलर की गैलेक्सीज के बारे में मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, और आपको मैंने रेड कलर की गैलेक्सीज के बारे में बता दिया। वाइट कलर की गैलेक्सीज हमारे करीब तरीन है। जो वाइट कलर की गैलेक्सीज आपको नजर आ रही हैं वो हमारे करीब तरीन है। और अब आप कहेंगे कि ग्रीनिश कलर भी आपको नजर आ रहा है, ये वो गैलेक्सीज हैं जहां पर डस्ट तो है ही है लेकिन इसमें मिनरल्स यानी हाइड्रोकार्बन्स भी मौजूद हैं। तो इस तरीके से आपको मुख्तलिफ कलर नज़र आ रहे हैं और आप उनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब सवाल आपका ये होगा कि हमें कैसे पता चला कि ये जो आर्क आ रहे हैं ये एक गैलेक्सी से हैं। तो जब हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप का रुख इस इमेज की तरफ मोड़ा और उससे ये इमेज हासिल किया और उसके बाद हमने इन आर्क्स का स्पेक्ट्रोस्कोपी की, यानी जो रोशनी उनसे आ रही है उस रोशनी को देखा, उसके सिग्नेचर को देखा, तो मैं आपको यहाँ पे दो जगह पर वो आर्क नज़र आता हुआ दिखा रहा हूँ और उन दोनों को हम एक स्पेक्ट्रोस्कोप से, यानी हमने एक ग्रेटिंग से गुजारा, उससे रोशनी फैलाई और उस रोशनी को गौर से देखा तो हमें पता चला कि उसमें हमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स के सिग्नेचर नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखें तो हाइड्रोजन के सिग्नेचर नज़र आए और हमें ऑक्सीजन के सिग्नेचर नज़र आए रोशनी की मदद से डिफरेंट वेवलेंथ्स पे जब इसे हमने स्कैटर किया। बिल्कुल यही चीज़ तो हमें दूसरे आर्क में भी नज़र आ रही है। इसका मतलब यह है कि ये आर्क दोनों एक ही गैलेक्सी को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें हाइड्रोजन भी है और जिसमें ऑक्सीजन भी है। स्पेसिफिकली जो हमने इसके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया वो नियर इंफ्रारेड इमेजर एंड स्लिटलेस स्पेक्ट्रोस्कोप। स्लिटलेस स्पेक्ट्रोस्कोप को मैं बता चुका हूँ, NIRISS, उससे हमने ये इमेज लिया है और इसमें हमें आयोनाइज्ड ऑक्सीजन नज़र आ रही है, उसकी एमिशन लाइंस मिल रही हैं और हमें एटॉमिक हाइड्रोजन की भी एमिशन लाइंस मिल रही हैं जो कि बिल्कुल एक दूसरे के ओवरलैप कर रही हैं। हम यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि ये जो गैलेक्सी है जो कि आर्क की शक्ल में हमें ऑरेंज कलर की नज़र आ रही है, इसका स्पेक्ट्रम तो मैच कर रहा है लेकिन इसकी उम्र भी हम निकाल सकते हैं। और जब हमने इसकी उम्र निकाली तो ये 9.3 बिलियन लाइट ईयर्स पुरानी है, यानी इससे जो रोशनी आ रही है वो 9.3 बिलियन लाइट ईयर पुरानी है, उस वक्त अमिट की गई। लेकिन हम सिर्फ पुरानी गैलेक्सीज में इस गैलेक्सी की तरफ नहीं रहेंगे, हम और गैलेक्सीज को भी देख रहे हैं जो कि बहुत पुरानी है। मैं आपको यहाँ पर 4 ऐसे इमेजेस दिखा रहा हूँ उन गैलेक्सीज के जो कि बहुत पहले मार्ज़े वजूद में आ गई थी। इसमें अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर 11.3 बिलियन ईयर्स पुरानी भी एक गैलेक्सी नज़र आ रही है, उसका स्पेक्ट्रम भी आपको नज़र आ रहा है। जो रोशनी आई उसको स्पेक्ट्रोस्कोप से गुजारा और हमें उसका स्पेक्ट्रम नज़र आना शुरू हो गया। इस तरीके से हमें 12.6 बिलियन ईयर्स पुरानी भी एक गैलेक्सी नज़र आ रही है, 13 बिलियन ईयर्स पुरानी भी गैलेक्सी नज़र आ रही है और 13.1 बिलियन ईयर्स पुरानी, यानी जो सबसे पुरानी गैलेक्सी हम इस इमेज में देख रहे हैं, क्योंकि JWST ने तो इससे भी पुरानी गैलेक्सीज को देखा है, लेकिन जो इस इमेज में देखा है वो 13.1 बिलियन ईयर्स पुरानी है। और इसे कैप्चर करने के लिए हमने NIR स्पेक्ट्रोस्कोप का सहारा लिया जो कि माइक्रो शटर्स एरे से बनी हुई है और एक वक्त में 150 लाइट
ऑब्जेक्ट्स को कैप्चर कर सकते हैं, यानी 150 ऑब्जेक्ट्स की तस्वीरें ले सकती है साइमल्टेनियस एक वक्त में। और जो ओल्डेस्ट गैलेक्सी हमें यहाँ पर नज़र आ रही है वो 13.1 बिलियन ईयर पुरानी है। और उनका स्पेक्ट्रोस्कोप अगर आप एनालिसिस देखें, उनका स्पेक्ट्रम देखें, तो यहाँ पर फिर आपको आयोनाइज्ड ऑक्सीजन मिलेगी, आपको हाइड्रोजन मिलेगी और आपको रेड शिफ्टेड स्पेक्ट्रम भी नज़र आएगा, यानी कि ये गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो सबसे दूर गैलेक्सी हमने देखी 13.1 बिलियन ईयर, उसका जब हमने स्पेक्ट्रम डिटेल में एनालाइज किया तो यहाँ पर आप उसकी तस्वीरें देख सकते हैं जो कि नासा ने जारी किया है। यहाँ पर आपको नियॉन गैस भी नज़र आ रही है, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन भी मिल रही है, ऑक्सीजन भी मिल रही है। और उसके साथ साथ इस स्पेक्ट्रम से हम उसका टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं, इस स्पेक्ट्रम से हम उसकी एज कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी केमिकल कंपोजिशन तो ऑलरेडी मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, उसकी डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि उसमें स्टार्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, हम ये भी देख सकते हैं कि वो गैलेक्सी क्या आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व कर रही है। इन तस्वीरों के लिए जो फिल्टर्स यूज़ किए गए, MRI के लिए 4 फिल्टर्स यूज़ किए गए जो कि इस तस्वीर में आप नीचे देख सकते हैं, और नियर कैम के लिए 6 फिल्टर्स यूज़ किए गए जो कि इस डीप फील्ड की तस्वीर को खींचने और उसको प्रोसेस करने में मददगार साबित हुए। तो हमने अब सारी की सारी इमेजेस जो कि पहले इमेजेस थे जेम्स वेब टेलीस्कोप के, उनको एक एक वीडियो में डिस्कस किया, तफसील से डिस्कस किया, और जितना मवाद भी नासा की वेबसाइट पे मौजूद था उसे पढ़ कर उन तस्वीरों को यहाँ पर लेकर हमने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि क्या मायने रखते हैं ये नए इमेजेस और इन इमेजेस से हम किस किस्म की साइंस की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस फिल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।